तो मैम आपका इस 24 आवर्स पेंटिंग मैराथन के लिए विजन क्या है? बच्चों को खुशहाल जिंदगी देना, जैसे कि एक सूना कैनवस होता है व्हाइट कलर का, उसमें मैं रंग भरती हूँ तो कुछ तो बनता है खूबसूरत। इसी तरीके से वो बच्चे जो अलूफ अकेले अंधेरे में जी रहे हैं, उनकी जिंदगी में भी खुशी के रंग भर सकूं। और मैम आपने दिल्ली ही क्यों लोकेशन चूज करी? मुझे लगता है वहाँ पर वो लोग रहते हैं जो सुन सकते हैं और चीजों को सुधार सकते हैं, उनके पास पावर है और जगह कुछ वाइब्रेंट है। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन, आप अपनी ऑडियंस तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि लोग बच्चों को पूरे देश का, पूरे विश्व का भविष्य समझते और जानते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर न करें, उन पर गौर करें, उनकी चैलेंजेस को अपना माने और उनकी चैलेंजेस को दूर करें। हेलो एवरीवन और वेलकम आज की स्पेशल कन्वर्सेशन में। हमारे साथ है मनन चतुर्वेदी जी, जो सुरमन संस्थान एनजीओ की फाउंडर है, और इनका एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है जो कि दिल्ली 30 जून एंड 1 जुलाई को होने वाला है, जो कि है एक 24 आवर्स की पेंटिंग मैराथन जी। तो हम सबके कुछ सवाल थे जो मैं बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे, सबके बिहाफ पे पूछना चाहूंगा उनसे। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपका विजन, आपका आइडिया, ऐसे इतनी बड़ी चीज सोचने का, करने का, ये कहाँ से आता है मैम? सिंपल सा है, सब लोगों का अपना पैशन होता है। मेरा पैशन है बच्चे, इनोसेंस। तो इनोसेंस के साथ में आपको ध्यान होगा कि बचपन में हम लोग रंगों से खेला करते हैं, रंगों से अपनी दुनिया को सजाया करते हैं। तो सब लोगों के लिए जब अपन देखते हैं सड़क के किनारे पर, रेड लाइट पर लोग भीख मांग रहे होते हैं, भिक्षावृत्ति हो रही होती है, चाइल्ड लेबर कई बार आपके सामने आएगा, और बच्चों से संबंधित बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और मैं चूंकि इतने सारे बच्चों की मम्मा हूं, तो मैं रेगुलर इन चैलेंजेस को अलग अलग रूप में फेस करती हूँ। तो एक दिन ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इन बच्चों के लिए, अब जंग के लिए इस जंग में तलवार नहीं हो सकती, शब्दों से लड़ाई नहीं हो सकती, तो मुझे लगा कुछ अनोखा तरीका है कि हम काफी घंटों तक पेंटिंग बनाए लगातार, और इन बच्चों की जो विचार हैं उनको उससे अभिव्यक्त करें, इनके दर्द को, इनकी परेशानियों को, इनकी चुनौतियों को लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि जब आप 24 घंटे लगातार एक ही जगह खड़े होके और बच्चों से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाते हैं, कैनवास को रंगीन करते हैं, तो आपको आते जाते रैंडम लोग भी देखते हैं, और लोग देखते हैं और सोचते हैं और फिर सवाल पूछते हैं, जो आज आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्यों, आखिर क्यों। तो बच्चों के लिए ये काम करना इसलिए जरूरी लगता है क्योंकि कोई ना कोई जागरूक होगा उस पेंटिंग मैराथन को देखकर, और वो भी कुछ अच्छा करेगा उन बच्चों के लिए। चलिए मैम, मैं ये तो समझ गया कि आपका विजन और आपका आइडिया क्या है, बट मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि दिल्ली ही क्यों? बोला जाता है दिल वालों की दिल्ली है वो, बट दिल्ली ऐसा इतना बड़ा शहर, उसको कवर करना इतने टाइम बाद, ये इसके पीछे की क्या सोच है? देखिए, इस बार मैं काफी लंबे समय के बाद निकल रही हूँ पेंटिंग मैराथन के लिए, और दिल्ली क्यों, ये बहुत बड़ा विषय है। देखिए, मुंबई का नाम लेते ही अपने को फिल्म स्टार, ये वो रंगीन दुनिया नजर आती है, राइट। दिल्ली को सोचती क्या नजर आता है? पार्लियामेंट नजर आती है, बड़े बड़े लीडर्स नजर आते हैं, और ऐसे लोग नजर आते हैं कि हाँ, जो कोई डिसीजन लेने की पावर रखते हैं। आप उस शहर में खड़े होंगे तो मुझे लगता है किसी की नजर तो पड़ेगी, किसी की नजर तो जाएगी वहां तक कि हाँ, ये 24 घंटे खड़ी है बच्चों के लिए, ये कलर्स के साथ खेल रही है, या जो भी आप मान लीजिए पेंटिंग कर रही है बच्चों के लिए। वहां पर स्टैंडीज होंगी जिसमें बच्चों से संबंधित चुनौतियां होंगी, लोग वहां पर देखेंगे, और मुझे लगता है जो लोग निर्णय ले सकते हैं, जो लोग बदलाव ला सकते हैं, वो दिल्ली में बसते हैं। और आपने कहा दिल्ली दिल वालों की है, तो मुझे लगता है सबके दिल की धड़कनें कुछ कुछ धड़केंगी इन बच्चों के लिए। मैम, अब मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, आखिरी प्रश्न ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आपने एक जो मैराथन है वो पहले भी एक बार की है, हम सबको पता है, अहमदाबाद में, और अब आप इतने टाइम बाद कर रही हैं दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आपको दिखेगा वहां पे उस काम में, या फिर लोगों का देखने में, कि क्या आपको लगता है अलग होगा इस बार?
मैंने अहमदाबाद में ही नहीं, मैंने काफ़ी सारे शहरों में पेंटिंग मैराथन की है। जयपुर से इसकी शुरुआत की थी, वो भी 73 आवर्स से, वो विश्व रिकॉर्ड भी बना। और उसके वो हुआ था दामिनी के टाइम में, जब दामिनी वाला केस हुआ था, वो बहुत बड़ा केस अपने आप में था, आपको भी ध्यान होगा। तो उस वक्त उसको किया था। और सबका अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है। आज इतने बच्चों को रिहैबिलिट करने के बाद भी समस्या तो समाप्त नहीं हुई। किसी का बच्चा ट्रैफिक हो रहा है, किसी का बच्चा खो रहा है, कहीं सेक्सुअल अब्यूजमेंट हो रहा है, कोई मेंटल टॉर्चर हो रहा है, कहीं पूरे 24 घंटे बच्चा काम कर रहा है सिर्फ 2 रोटी के लिए, बंद कमरे में रहते हुए उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। जिस बच्ची के साथ में अब्यूजमेंट होता है, जिस बच्चे के साथ में होता है, आप सोचिए उसको फिजिकल ट्रीटमेंट तो हम दे सकते हैं, लेकिन उसको मेंटल ट्रॉमा से कैसे निकालें? तो वो 24 घंटे 72 घंटे उसके उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है, वो बहुत लंबा है। एक बच्चे को मैं सिर्फ एजुकेशन, फीडिंग, फूड या मेडिकल ही नहीं, इमोशनल जो गैप होता है, इमोशनल जो ट्रॉमा होता है, उन सबसे निकालने के लिए, लोगों को उस तरफ ध्यान देने के लिए ये एक प्रयास है। और इतने समय बाद जब मैं निकल रही हूँ तो उसके पीछे ये कारण है कि जब मैं वहां पर 24 घंटे, एक बिल्कुल वाइब्रेंट जगह है कनॉट प्लेस, जहाँ पे लोग मनोरंजन के लिए आते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट वहां पर आते हैं, और इतनी सारी शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, सारी चीजें, दुनिया भर के लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं। पास में ही आपका इंडिया गेट है और चीजें भी हैं, तो सब, और उस बीच में मैं भी खड़ी होंगी। तो जब जहां पर झालर, चमकीली चीजें, ब्राइट चीजें, शॉपिंग के लिए इतनी सारी चीजें, खाने पीने के लिए, है ना, लेकिन उस बीच में उन बच्चों की बात को लेकर मैं उनकी आवाज बनकर वहां पर खड़े होने जा रही हूँ 24 घंटे। तो मोटिवेशन तो यही है कि उन बच्चों की आवाज, क्योंकि बच्चे कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे, और वो भी वो बच्चे, मान लीजिए 2 साल का बच्चा, वो किसको क्या कहेगा कि उसके साथ क्या हो गया, है ना। तो उनकी आवाज बनकर वहां पर मेरा खड़े होने का प्रयास है। उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनके सूनेपन को, उनकी चुप्पी को मैं एक आवाज देना चाहती हूँ, लेकिन रंगों के थ्रू, रंगों के द्वारा 24 घंटे लगातार। मैम, मेरे को आपका आइडिया, और आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके, एंड आई थैंक यू सो मच ऑन द बिहाफ ऑफ एवरीवन कि आपने एक कीमती समय निकाला अपने और मुझे इन प्रश्नों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच।